शेरशाह सूरी का मारवाड़ युद्ध। अन्य नाम क्या? मारवाड़ युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो सेमल के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। मारवाड़ का युद्ध कब हुआ था? 1544 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? तो मालदेव एवं शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। मारवाड़ विजय के उपलक्ष्य में शेरशाह सूरी ने क्या कहा था? शेरशाह सूरी ने कहा था, मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया है। 1544 ईस्वी में चित्तौड़ के राणा उदय सिंह ने दुर्ग की चाबियां भिजवा दी थी। 1540 ईस्वी में शेरशाह ने किस पर आक्रमण किया था? तो मारवाड़ एवं चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। मारवाड़ के युद्ध ने किसका भाग्य तय कर दिया था? तो राजस्थान का भाग्य तय कर दिया था। मारवाड़ का शासक कौन था? मालदेव था, जो पराजित होकर कहां भाग गया? सिवान के दुर्ग में भाग गया था। इसके बावजूद भी शेरशाह का विरोध किसने किया था? तो शेरशाह का विरोध जैता एवं कूपा ने किया था और वे पराजित हो गए थे। मारवाड़ की राजधानी कहाँ थी? मारवाड़ की राजधानी जोधपुर थी। शेरशाह ने कलिंजर के शासक कीर्ति सिंह को कब पराजित किया था? तो 1545 ईस्वी में पराजित कर कालिंजर को जीता था। शेरशाह सूरी की अंतिम विजय कौन सी थी? शेरशाह की सूरी की अंतिम विजय कालिंजर की विजय थी। ये कब हुई थी? 1545 ईस्वी में। कालिंजर किले को किसका कुंजी कहा जाता है? तो कालिंजर किले को बुंदेलखंड का कुंजी कहा जाता है। शेरशाह की मृत्यु कहाँ पे होती है? तो शेरशाह की मृत्यु यहीं पर होती है। कब, किस कारण से होती है? तो तोप के फटने से। जो तोप फटता है उस तोप का नाम क्या था? उक्का, यानी कि उक्का नामक तोप के फटने से शेरशाह घायल हुआ और कालिंजर विजय का समाचार सुनने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी। शासक बनने के पश्चात इस्लाम शाह ने कीर्ति सिंह को और उसके 70 प्रमुख सरदारों के साथ मरवा दिया था। कीर्ति सिंह को किसने मरवा दिया था? तो इस्लाम शाह। इस्लाम शाह कौन था? शेरशाह का बेटा था। शेरशाह का साम्राज्य कहां से कहां तक फैला था? तो बंगाल से लेकर सिंध के संपूर्ण उत्तर भारत तक विस्तृत रूप में फैला था। शेरशाह किन क्षेत्रों पर कब्जा नहीं कर पाया था? तो शेरशाह का जो साम्राज्य था वो सिंधु के पार नहीं था और आसाम, कश्मीर एवं गुजरात के जो साम्राज्य थे शेरशाह के साम्राज्य के अंग नहीं थे। शेरशाह प्रायः दुखी होकर क्या कहता था? शेरशाह कहता है कि ईश्वर ने उसे जीवन के अंतिम वर्षों में प्रभुसत्ता प्रदान की थी। अगर असमय शेरशाह की मौत नहीं हुई होती तो हिंदुस्तान के राजनीतिक मंच पर मुगलों का नाटक नहीं होता। यह बात किसने कही थी? तो आरपी त्रिपाठी ने कही थी। शेरशाह अधिक समय तक जीवित रहता तो मुगल भारत के इतिहास में पुनः दिख नहीं पड़ते तथा इतिहास के रंगमंच पर महान मुगल न आते। यह बात किसने कही थी? स्मिथ ने कही थी। दोनों की बात सेम लगती है तो इसको त्रुटि के आधार पर समझेंगे। अगर आरपी त्रिपाठी की बात आएगी तो आरपी त्रिपाठी जो होगा वो बोलेगा कि हिंदुस्तान के राजनीतिक मंच पर मुगलों का नाटक नहीं होगा। वहीं जब स्मिथ की बात आएगी तो वो बोलता है कि इतिहास के रंगमंच पर महान मुगल नहीं आए थे। यानी कि हिंदुस्तान राजनीतिक राजमंच आरपी त्रिपाठी बोलेगा और इतिहास के रंगमंच पर स्मिथ बोलेगा। ठीक है, तो ये समझने के लिए है। शेरशाह सूरी का प्रशासन कैसा था? तो शेरशाह सूरी का प्रशासन जो दिल्ली सल्तनत का प्रशासन था वहीं शेरशाह सूरी का प्रशासन था, लेकिन इसमें कुछ हल्का फुल्का बदलाव दिखाई देता है। शेरशाह सूरी के प्रशासन को दिल्ली सल्तनत का सातत्य एवं चरमोत्कर्ष कौन मानता है? तो डॉक्टर सतीश चंद्र महोदय मानते हैं। शेरशाह सूरी का केंद्रीय प्रशासन कैसा था? तो शेरशाह सूरी का जो सुल्तान समस्त शक्तियों का केंद्र होता था। केंद्र में सुल्तान को प्रशासनिक कार्य मदद हेतु कितने विभाग की स्थापना की गई थी? 4 विभाग की स्थापना की गई थी। कौन कौन से थे? पहला विभाग था दीवान ए विजारत, दूसरा दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज जो होता था वह सेनापति विभाग होता था। दीवान ए इंसा, तीसरा विभाग जो था दीवान इंसा वो क्या कहलाता था? शाही सचिवालय कहलाता था। और चौथा विभाग था दीवान ए रसालत कहलाता था। शेरशाह सूरी प्रतिदिन दीवाने विजारत के राज्य में आय एवं व्यय संबंधी चिट्ठा देखता था। प्रांतीय प्रशासन कैसा था शेरशाह सूरी का? तो साम्राज्य में प्रांत नहीं थे। यह मानने वाले कौन थे? डॉक्टर कानून को। डॉक्टर कानून को कहते थे कि शेरशाह सूरी में के प्रशासन में प्रांत नहीं था, लेकिन वहीं डॉक्टर परमात्मा शरण मानते हैं कि उनके साम्राज्य में शेरशाह सूरी के साम्राज्य में प्रांतों का अस्तित्व था। वास्तव में सूबा तो इकाई थी, वहाँ पे सूबा एक इकाई दिखती है, लेकिन प्रांतीय प्रशासन के संबंध में शेरशाह कोई निश्चित नीति नहीं रखता था। कुछ प्रांतों में वह 2 प्रांतपतियों की नियुक्ति करता है, जैसे पंजाब एवं मुल्तान में। यह अनुसरण किस आधार पर देखने को मिलता है? तो जैसे कुषाणों के में एक प्रांत के रूप में 2 गवर्नर देखने को मिलते थे, जैसे महाक्षत्रप एवं क्षत्रप। अमीन की नियुक्ति कहाँ पे की जाती थी? अमीन की नियुक्ति प्रांतों में होती थी। एक बार दिल्ली का अमीन कौन बना था? तो काजी फजीलत दिल्ली का अमीन बना था। अमीनों के तबादले होते रहते थे।